शफकत चीमा साहब आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार बरमला करते रहते हैं, कहीं डॉक्टर साहब को बुरा तो नहीं लगता? कोई किसी से प्यार करता है तो प्यार करने वाले को प्यार की बात सुनकर बुरा क्यों लगेगा? बहुत स्वीट है वो। अमल का दारो मदार नियत पर है। लोग आपका दिखावा देखते हैं, आपकी नियत नहीं, और वो ऊपर वाला आपकी नियत देखता है, आपका दिखावा नहीं। क्या तो चीमा साहब मेरे बहुत ही प्यारे कोलीग, और इतनी मोहब्बत से अगर उन्होंने इजहार किया है, मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है। कितना प्यारा इंसान मुझसे प्यार करता है। क्या बात है जी, क्या जब से आपकी डॉक्टर साहब से शादी हुई तो आलू चीमा हो गया। शुक्र है इन्होंने अंडा चीमा नहीं किया। अंडा तो डालना था मैंने, जब बासी हो जाना था। नहीं, अच्छे आर्टिस्ट तो खैर कभी बासी नहीं होते। तो चीमा के प्यार का अंदाज वो मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है, और मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैंने उनके साथ बहुत काम किया विलन के तौर पर। कई दफ़ा उन्होंने कंधे पे उठाकर अगवा भी किया, और मेरे बाप का रोल भी किया, और कई दफ़ा भाई भी बने, कई दफ़ा वो मजनू भी बने। तो फिल्मी किरदारों में उनके बड़े रूप देखे हैं, मगर लोगों ने शायद वो रूप नहीं देखा कि वो बहुत ही सच्चा और प्यारा इंसान, शरीफ इंसान बेचारा। देखो ना, मोहब्बत दिल में लेके बैठा हुआ है। उठा के भी लेके गया, उसको डायरेक्टर पे गुस्सा आता था जब वो कहता था कट। और चीमा तो लड़की ऐसे उठा के लेके जाता है जैसे चाचा कूड़े में से जूस उठा के ले जाता है, और इतना लकी आदमी है, इसको फ्रेश मिल ही जाता है। चीमा तो कुड़ी इंज चुकदा जिवें फिजा झूठियां कसमां नहीं चुकदी। आपने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर 2 फिल्में की, लव में गुम, कोई तुझसा कहाँ, ये कैसा एक्सपीरियंस था? जितना आपने डायरेक्टर्स को तंग किया, क्या इसका बदला भी आपको मिला जब आपने फिल्म डायरेक्ट की? देखिए, जैसा आप करते हैं वैसा भरते हैं, जो बोएंगे वो काटेंगे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और मैं भी उस प्रोसेस से गुजरी, बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि जब कभी हम आउटडोर शूटिंग पर होते थे और जिस दिन बादल हो जाते या शूटिंग कैंसिल हो जाती, तो हम बड़े खुश होते थे कि आज हमें सारा दिन मिल गया, अब हम आराम से आर्टिस्ट आपस में बैठकर गप्पे लगाएंगे या बाहर जाएंगे या शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक दिन का कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता था प्रोड्यूसर को। उसके कितने पैसे ज़ाया होते थे, जो काम नहीं होता था, वो दिन प्रोडक्टिव नहीं होता था, तो वो बड़ा नुकसान। तो इसलिए जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। तो जब मुझ पर ये वक्त आया और जब कोई आर्टिस्ट लेट सेट पर आता था, फिर मुझे अंदाज़ा होता था कि एक एक मिनट वो जो इंतज़ार करने का है वो कितना तकलीफ़देह है। तो फिर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी इस्लाह करता है। फिर मैं ऑफ कोर्स के वक्त को वापस तो नहीं ला सकती थी, मगर मैंने एक चीज़ सीखी कि वक्त की पाबंदी और वक्त की कद्र ज़रूर करनी चाहिए, ताकि बाकी चीज़ें भी आपकी कदर करें। बेशक। जैसे शेख चिल्ली साहब, ये जो हीरोइंस होती हैं सेट पर लेट पहुंचती हैं, को स्टार होती हैं, तो जो हमारी ट्रेन्स हैं ये भी स्टेशन पर इतने लेट पहुंच रही हैं, तो इसका कोई इलाज है आपके पास? अंडों का इस्तेमाल नहीं इनके अंदर। ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हो, सबके नीचे 6-6 अंडे रखो। बल्कि बंदे की सेहत के हिसाब से देखो कि किस बंदे को कितने अंडे सूट करते हैं। अरे ओ मिस्टर अगर अंडा, पतला है उसके नीचे 2 अंडे, अगर थोड़ा सा मोटा है तो 4 अंडे, अगर बहुत ज्यादा मोटा 6 अंडे। आप देखें कि जब शालीमार लाहौर से चलेगी कराची के लिए, रास्ते में जब लोग अंडों पे बैठे होंगे तो वहां जाते जाते कितनी मुर्गियां निकल आएंगी। ओ यार, बिल्कुल शेख चिल्ली तुमने ठीक कहा है। मुझे तो हल मिल गया रेलवे को ठीक करने का। मैं आज ही शेख शी से कहता हूँ हर मुसाफिर के नीचे 10-10 अंडे रखूं। ये है मेरा शिगिर्द जो मेरे हर नजरियात को अमली जामिया पहना रहा है। देखो, मैंने 6-6 कहा है, उसने 10-10 कर दिए। 10-10 अंडे कहाँ से लेके आएंगे आप? फिर उसका नाम शेख रशीद के बजाय शेख मुर्गा रखना पड़ेगा आपको। क्या बात है शेख चिल्ली वागड़ा था पिल्ली साहब। ये 2-4 साल ट्राली भी चलाती रही है। इस तरह की चिड़िया होती है, 2 दिन लंच ना मेरे तो अपने अंडे पी जाती है। फिर कहती सांप ने भी तो पी ही जाना था, मेरा अंडा जो मर्जी करूं, अपनी चीज अपने इस्तेमाल में नहीं तो क्या। ये होती तरक्की। हाँ साहब, ध्यान दें। और ये अंडा जो है, ये पैर के साथ हाथ के साथ नहीं तोड़ती, अपना अंडा पकड़ अपना नाक मार के तोड़ के पी जाती है। और इसका शजरा नस्ब निकालोगे ना, ये सिद्धू की बहन ना निकले मुझे पकड़ लेना। मुफ्त से वे एफएससी पे बवतर नफाई के फरने पे मैं इंटरव्यू ले फेरे पे हूं, बफात में बफात के फरूंगी सफारा में मुफल खबारा कर पर रख दे दिया। क्यों जी आगे ना बाबे कुफूत के सफावा वाल खबारा खबर। कसम खा के बता सकते, तीसरी जमात में छत से गिरी थी, उस वक्त से जुबान खराब हुई है। इसने बचपन में कसम खाई थी बड़ी होकर थथी बनूंगी। फिजा, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है
कि ये हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते करते नहीं? और अगर कुछ कोई गलत कह दे और दूसरों पर कमेंट्स करना, दूसरों का तमस्कुर उड़ाना, तो हमारे बाएं हाथ का खेल। अब देखिए मेरी जिंदगी इसके बगैर गुजारा नहीं, सब्र तो है ही नहीं ना हम इसके लोगों बगैर में। गुजारा ही नहीं है रीमा जी। रीमा जी देखिए मेरी पूरी जिंदगी को अंडा बना के रख दिया। नहीं, बस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है अंडा। कहना। नहीं। छोड़ो बेकार की बातें, अरे तो आगे का सोच। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। रीमा जी आप मुझे ये बताइए शादी कैसे हुई? जब ये रिश्ता है डॉक्टर साहब का, तो इनके साथ और भी 3-4 रिश्ते थे। डॉक्टर साहब ने मुझे पहली बार टेलीविज़न पर ही देखा था। मैं एक शो कंडक्ट करती थी एक चैनल पर। उन्होंने जब टेलीविज़न पर देखा तो मेरी एक भाभी हैं जो मुझे बेटियों की तरह प्यार करती हैं, गज़ाला भाभी। वो डॉक्टर साहब की, उनकी 2 डॉक्टर साहब की पेशेंट थी। उनके घर में एक दिन, ये कुदरत की बात है कि उसी वक्त मेरा प्रोग्राम चल रहा था। डॉक्टर साहब अमेरिका में अच्छा। उनके घर पे आए और बातों बातों में हुआ, उन्होंने कहा, जो तारी की पेशेंट थी, कि गज़ाला इनसे कहो कि अब ये शादी कर लें। तो भाभी ने पूछा आपको कैसी लड़की चाहिए? तो उन्होंने ऐसे बात टालने के लिए कह दिया कि ये जो प्रोग्राम कर रही हैं ऐसी लड़की मिले तो मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि उनकी वालदा भी बहुत शौक़ से, मेरी सास, वो शौक़ से वो प्रोग्राम देखती थी। तो भाभी ने कहा ऐसी ही क्यों, यही क्यों नहीं? उसी वक्त ओके। उन्होंने कहा ये शादीशुदा नहीं है? उनका नहीं, बिल्कुल शादीशुदा नहीं है। बस कट इट शॉर्ट कि भाभी ने मुझे एक फ़ोन करके कहा कि एक डॉक्टर पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपने उनसे मिलना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर और मैं भाभी क्यों, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। हुआ ये कि मेरी बहन की शादी पर भाभी ने कहा कि आप उनसे मिल लें, तो मैंने उनको अपनी सिस्टर की शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया कि कौन सा डॉक्टर जो अमेरिका से ख़ास तौर पे शादी अटेंड करने आएगा। तो 1-2 बार रस्मी तौर पर मैंने टेलीफोन पे बात कर ली, लेकिन मेरे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि मैं शादी करूंगी और पाकिस्तान छोड़कर मैं 7 समंदर पार इतनी दूर चली जाऊंगी। बस वो तकदीर का करना कि वो बहन की शादी पर आए, तो वो मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। वो आ गए और मेरी बहन की मेहंदी थी और बड़ा मैंने शरारा पहना हुआ और बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई, झूमर टीका लगाया हुआ। जब ड्राइवर लेकर आया उनको, तो मेरे अम्मा अब्बा खड़े हुए थे, मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। जब डॉक्टर साहब उतरे तो मेरे ड्राइवर ने और सिस्टर ने बताया कि बाजी वो डॉक्टर साहब आ गए जिनका भाभी ने तस्करा किया था। मैं गई रिसीव करने, तो अब यकीन कीजिए कि मैं पसीने से शराबूर थी और मैं बहुत हवास बाख्ता थी, क्योंकि मेहंदी थी। इनविटेशन 400 लोगों का था और जैसे हमारी रिवायत है 700 लोग आ गए। बहनों की जिम्मेदारियाँ और जिम्मेदारी थी और मेरे अब्बा भी बड़े परेशान। तो मुझे ये था कि खाना कम नहीं होना चाहिए, तो मैं उसी टेंशन में थी और पैनिक भी थी। वो आए, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये मेरे अम्मा अब्बा, ये डॉक्टर साहब है जो भाभी ने जिक्र किया था। और उसके बाद मैं गायब। बस फिर डॉक्टर साहब वो सारी मेरी मसरूफियात देखते रहे। उसके बाद उन्होंने अब्बा से कोई मीटिंग की और फिर वो दूसरे दिन वापस चले गए। वापस जाने के बाद पता चला कि मगर वैसे आधे लोगों की भूख तो वैसे ही मर गई होगी, आपको देख के उन्हें खाना का खाना था। नहीं, ऐसा तो होता है ना, खाने में चिल्ली साहब जब खाना खुलता है ना, तो बच्चा अगर कहना, अम्मी कहती हटो पीछे। जिस शादी का खाना कोई नहीं छोड़ता। जिस बंदे के सामने भी खाना है ना, तो ये आके सामने रीमा खड़ी होगी करके, उन्होंने कहा साड़ी ते भूखी मर गई, चुको खाने दे गए। नहीं, क्या बात कर रहे हैं चिल्ली साहब। एक तो मैं कजलबाश और ऊपर से मैं पक्की लाहौरन, और लाहौरियों की मेहमान नवाजी तो हमारे हमसाए भी गुन गाते हैं। बेशक, कोई शक नहीं, देखिए अब आपकी जो सारी मेहमान नवाजी वो तो सारी सही है, मतलब ट्रू है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। गुण ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦਾ। खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये भी देखें, हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जितना पेट है और जितनी भूख है उसमें आप लालच को शामिल मत कीजिए। जो प्लेटों में इतना ज़्यादा हम खाना डाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा खाकर या आधा खाकर आधा फेंक दिया जाता है, वो बहुत गलत बात है। रिस्क की इज्जत कीजिए। चाचा भी रिस्क की बड़ी इज्जत करता है, सुटिया हुआ खाना भी ना धो के चाट के खा जाता है। चाचा कहता मैं तो हक लाल के करके खाता हूँ, पहले खाना फेंको, फिर मैं ढूंढूंगा, फिर उसको मैं चेक करूंगा, उसमें से स्मेल आएगी, बासी है झूठा है, फिर खाऊंगा, फिर जाके कहीं मुझे हजम होगा, वरना मेरा तो मैदा ही नहीं काम करता।
ना इसका मैदा काम करता, ना इसका बेटा जेदा काम करता है। बस जी फिर डॉक्टर साहब की वालदा आ गई रिश्ता लेने के लिए और वो बात डालकर चली गई। बस फिर मैंने ना दाएं का सोचा, ना बाएं का सोचा, ना फिल्म्स का सोचा, ना एड्स का देखा, ना प्रोग्राम्स को देखा। दुनिया में ट्रैवल कर रही थी फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए, किसी चीज़ को नहीं मैंने सोचा। उस एक लम्हे में मैंने सिर्फ अपने वालिदैन का प्यारा मुक़द्दस चेहरा अपने सामने रखा और मैंने तमाम चीज़ों को खैर बात कहकर वक्ती तौर पर मैंने हाँ कर दी। और 7 तारीख को मैं पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हुई, 16 तारीख को मेरा निकाह हुआ, 18 तारीख को मेरा रिसेप्शन था और 1.5 हफ्ते के अंदर एक हलचल मच गई कि रीमा अमेरिका पहुंच गई। बस उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी में, मैं डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में दिलों का इलाज करते करते वो दिल चुरा कर ले गए। हाय वो डॉक्टर लुट के लै गया पाकिस्तान दा हीरा ले। फिल्म मेरी इंडस्ट्री मां मैनू कहती नहीं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। जब मैं डॉक्टर बनता होना ते अंगूठी ये फिट होना सी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दूध की सारी मलाई उतार के ले गया और पीछे सिर्फ लस्सी रह गई मीरा। वाह 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 मौलिया, मैं तेनू भल्ले खुआए ने। वाह वाह। सलाम करो। सलाम मैडम जी, आज तो लाड़े दी भैन ही लग रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। पता नहीं उतला हिस्सा घर ला के रखे उन्हें। रिश्तियां ना वादा किया कि ब्रांड न्यू ही वापस करना, लेकिन वो भी ऊपर हंस रहे होते बैठे, हमने दिया ही नहीं। ओए मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मौले नू अंडा वजेगा ते मौला मरेगा। नहीं वीरे जाया नहीं करना। ओए अंडे ते कटियां वालिया तुम ही इत्थे आ गए। ओए और मेरे ऊपर रोब ना डालना है। आज मेरे मुर्शिद भी आए हैं, वो देख बैठे हुए अंडे लेके। मतलब भाई मैंने अपने ना खान साहब को कहा कि अपने मंशूर में ना 6-7 शेर जो है वो शामिल कर लें, फिर देखना कितनी तरक्की होगी। केड़े शेर ने ओए? मुर्गी के हाथ में है आवाम की तकदीर, हर अंडा है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुर्गी को पूछ लेने 10 नहीं। बियारे मोइशत में अपना मकाम पैदा कर, नई मुर्गियां नए अंडे सुबह शाम पैदा कर। एक हो मुर्गियां अंडों की पासबानी के लिए, भाई खलील के दरबे से लेकर ताया खलाक के आस्ताने तक। हम लाए हैं पिंजरे से मुर्गी निकाल कर, इन अंडों को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। सानू ते अपने ने लुटिया गैरा च किथे दम सी, मैं ते इत्थे एवें आया, मैनू केड़ा कोई कम सी। इसमें अंडा किधर था भाई? ए कूलर कोल पिया ना, एदे चो एक कांडा कट के ते मेरे शेर च पा दे। खुलता क्यों किसी पर मेरी नाअहली का मामला, अंडों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। वाह मोलिया वाह, ये भी शेर तेरा ना सुटना लाई। इसी मौजू पर तब आजमाई की है। एक अंडा जिसे तू ग्राह समझता है, 1000 कर्जों से देता है आदमी को निजात। इसी मौजू पे अर्ज किया है, मुशर्फी रूह जब बेदार होती है हुक्मरानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल मुर्गी खानों में। वाह हाँ साहब, अगर अंडे बेच कर भी मुल्क ना चला ना तो निकल जाना बेआबानों में। ओए तानू सारियां नू मुबारक होवे, ताडे भरा ने बोलना शुरू कर देता है। वैसे पढ़कर तेरे मुंह की तारीफ नहीं है, तेरी खामोशी का ज्यादा मजा आ रहा था। ओए कौन है? ओए पूरी औरत खा गया ते गुत बाहर रह गई। शर्म कर, तेरे बारे में कहा है औरत बाहर रह गई है।